धन्यवाद अब्बा पिता डैडी, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं आपकी प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे और हर एक को बड़ी बरकत दे प्रभु। और परमेश्वर अपनी आत्मा और वचनों से हर एक को भर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 30 अध्याय पहला वचन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है कि मैं परमेश्वर सिर्फ तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मसीह भाई और बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको भी कहाँ कहाँ से खींच कर निकाला है। हमें पापों से निकाला है, सबसे बड़ी बात। हमें प्रभु ने बीमारियों से बाहर निकाला है, कर्जे से बाहर निकाला है, तंगी गरीबी से, हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। हर एक जगह पे परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा है और हमें हमारे शत्रुओं को हम पर आनंद करने नहीं दिया। इतना महान परमेश्वर है हमारा। तो हम प्रभु को क्या हमने प्रभु को सराहा है? हमने प्रभु की प्रशंसा की है? आज दाऊद कह रहा है मैं प्रभु को ही सराहूंगा, प्रभु की ही प्रशंसा करूंगा, प्रभु को ही सराहना दो अपनी। और हम क्या करते हैं, जब तक हम मुश्किलों में हैं, परेशानियों में, प्रभु को सराहते हैं। दुख में प्रभु को सराहना नहीं है। सुख में भी उतना ही प्रभु को समय दें जितना आप दुख में प्रभु को समय देते हैं। जैसे दाऊद ने इस बात को अंगीकार किया है कि मैं प्रभु को सराहूंगा क्योंकि उसने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। सचमुच भाई और बहनों, परमेश्वर हमें हर मुश्किल परिस्थिति से, चाहे बीमारी है, कर्जा है, बोझ है, चिंता है, हर मुश्किल, दुनिया की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिससे परमेश्वर नहीं निकाल सकता। और सबसे बड़ी बात है, और जो सच में मसीह को अच्छी तरह से जानते हैं उनको पता है कि उनका परमेश्वर कभी भी उनके शत्रुओं को उन पर आनंद नहीं करने देता। वो कभी भी जयवंत नहीं हो पाते उनके शत्रु उन पर, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत से बढ़कर है। इसलिए भाई और बहनों, अगर आज तक प्रभु को आपने उसकी सराहना नहीं दी है, उसकी प्रशंसा नहीं की है, तो आज आप सिर्फ दुख में ही नहीं, अपने सुख में भी प्रभु को वो अहमियत दे जो दुख के समय में दी थी। इसलिए प्रभु को सराहिए, प्रभु को पहल दीजिए, प्रभु को ही सब कुछ अपना दीजिए, तो प्रभु आपके दुश्मनों को आप पर प्रभुता भी नहीं करने देगा और आनंद भी नहीं करने देगा। इसलिए आप ये बात अगर आपको याद ना हो तो आज से फिर याद कर लीजिए, मनन कर लीजिए कि आज अगर आपने आज प्रभु की महिमा किसी और को दे दी है या दुनिया को दे दी है या पैसों को दे दी है, प्रभु की महिमा सिर्फ प्रभु को मिलनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए अगर आज तक आपने प्रभु की सराहना नहीं की है, आज से प्रभु को सराहना शुरू कर दीजिए। हर हालात में प्रभु की सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे उस परिस्थिति से खींच कर निकालेगा और आपके दुश्मनों को आप पर कभी भी आनंद और प्रभुता करने नहीं देगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।